हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको ऐसे कॉइन्स के बारे में बताने वाला हूं जो लो सप्लाई कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमें अपने चैनल पर और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से एक है कि कौन से ऐसे लो सप्लाई कॉइन्स हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं और कौन से ऐसे कॉइन हैं जिन्हें आप खरीदते हैं जिनकी सप्लाई कम है। बट आई थिंक कि इस बारे में आगे बढ़ें उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लो सप्लाई कॉइन्स में कितने गेन की पॉसिबिलिटी हो सकती है और लो सप्लाई कॉइन्स के प्राइस का उसकी सप्लाई पर और उसकी सप्लाई का उसके प्राइस पर क्या असर पड़ता है। कुछ लोगों की स्ट्रेटजी अलग हो सकती है और वो उन कॉइन्स को खरीदना या उनमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो बिल्कुल बिटकॉइन की तरह होते हैं, यानी लिमिटेड सप्लाई वाले होते हैं। तो देखते हैं कि ये कौन से लो सप्लाई कॉइन्स हैं। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे कॉइन्स बताने वाला हूं जिनकी सप्लाई कम है और पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ बहुत हाई है। तो अगर आप क्रिप्टोज में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन कॉइन्स के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। लो सप्लाई कॉइन्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है? बिटकॉइन को लो सप्लाई कॉइन के तौर पर कंसीडर किया जाता है क्योंकि उसकी सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन है। इनफैक्ट मार्केट में ऐसे गिने चुने ही कॉइन हैं जिनकी सप्लाई बिटकॉइन से कम है, जिनमें से एक है यान फाइनेंस जिसकी सप्लाई सिर्फ कुछ हज़ारों में है। पर गाइज, इस वीडियो में हम यान फाइनेंस की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अपोजिट क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी कॉइन हैं जिनकी सप्लाई के बारे में बात करूं तो उन्हें गिनते गिनते पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, फिर भी उनकी सप्लाई ख़त्म नहीं होगी। जैसे शिबा इनू हो गया, बेबी डॉज कॉइन हो गया। ये एक ऐसे कॉइन है जिनकी सप्लाई के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो गाइज, ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए हम 100 मिलियन से कम की सप्लाई वाले कॉइन को लो सप्लाई कॉइन मान लेते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी मार्केट में डिमांड और सप्लाई का रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट के ग्रोथ के लिए। अगर सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी अप ट्रेंड में चलेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले लो सप्लाई प्रोजेक्ट से, जिसका मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ, और वो है क्वांट यानी QNT। क्वांट एक इथेरियम बेस्ड टोकन है। क्वांट के नेटवर्क को यूज करके इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के ओवरलेज ब्रांड को यूज करना इसका मेन यूज केस है। क्वांट के यूज केस को सिंपल वर्ड में बताऊं तो क्वांट के पूरे नेटवर्क का यूज करके इसके थ्रू बिजनेस को मल्टीपल लेजर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है जो वर्ल्ड वाइड फैले हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसको और आसान शब्दों में बताऊं तो ये अपने नेटवर्क के द्वारा पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट नेटवर्क को एक साथ इंस्टीट्यूशनल एक्सेस देता है। इसके साथ ही इसकी वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी ब्रांड के साथ भी पार्टनरशिप हो रही है जिसमें ओरेकल जैसे नाम शामिल हैं। बहुत सारी सर्वेयर कंपनियों का कहना है कि क्वांट अगले बुल रन के बाद एक स्काई रॉकेट बन जाएगा जो किसी की भी पकड़ के बाहर होगा। इसकी सप्लाई पर आऊं तो इसकी बिटकॉइन से भी कम सप्लाई है, 14.5 मिलियन इन टोटल इसकी सप्लाई है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एलरॉन्ड, ELROND। एलरॉन्ड को 2017 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद या यूज केस है स्पीड पर फोकस करना, जो ट्रांजैक्शन स्पीड को फास्टेस्ट बनाने के लिए कई तरह के इंप्लीमेंट कर चुका है। इसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को मूव करते हैं अपने नेटवर्क पर, जिस कारण इसकी स्पीड 15,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक बूस्ट हो जाती है और वो भी बिल्कुल लो फीस पर। एलरॉन्ड के पीछे के बैकर्स की बात करूं तो उन्हें किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है। बाइनेंस लैब, नियो ग्लोबल कैपिटल और इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल जैसे बड़े नाम एलरॉन्ड को बैकअप करते हैं और ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसकी सप्लाई की बात करूं तो ये जस्ट थोड़ी सी ज्यादा है बिटकॉइन से। एलरॉन्ड की टोटल सप्लाई 23 मिलियन है और बिटकॉइन की 21 मिलियन। इस प्रोजेक्ट के बारे में गाइज आप लोगों को जरूर स्टडी और रिसर्च करनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है स्पीड को लेकर, इन फ्यूचर एलरॉन्ड एक बड़ा नाम जरूर बनेगा। तो मेक श्योर करें कि इस प्रोजेक्ट पर नजर जरूर रखें। हमारा तीसरा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट टोकन है जो आपको अपने रडार पर रखना चाहिए और वो है एनर्जी वेव टोकन यानी EWT। गाइज, इस प्रोजेक्ट में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है जो वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी से संबंधित है। वॉरेन बफेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। बर्कशायर हैथवे के CEO और वर्ल्ड के लीडिंग मार्केट इन्वेस्टर हैं जो हमेशा क्रिप्टो करेंसीज को अंडर एस्टिमेट करते आए हैं।
बट इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक इंटरनल कनेक्शंस के द्वारा कहा गया है कि वॉरेन बफे भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल यूट्यूबर्स हैं जो पहले भी इस बारे में, इस टोकन के बारे में लोगों को बता चुके हैं। हम इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अपनी लिस्ट के तीसरे टोकन पर ही फोकस करेंगे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एनर्जी सेक्टर की कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है और इसके लिए ये यूजर को फिजिकल ग्रिड एक्सपेक्ट को एक्सेस प्रोवाइड करता है, जिसमें सोलर पैनल, थर्मोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल और दूसरी चीजें आती हैं जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं। एनर्जी वेव POA प्रोटोकॉल पर काम करता है जो कंसेंसस मैकेनिज्म है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी का, जिसका मुख्य उद्देश्य है एनर्जी सेक्टर लेजर के थ्रू ट्रस्ट बिल्ड करना। और इसके लिए ये POA एश्योर करता है कि इसके नेटवर्क पर जितने भी वैलिडेटर नोड्स हैं वो सभी एनर्जी वेव फाउंडेशन के पार्ट्स होने चाहिए। हर जगह आज कंपनीज अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं। रेगुलेटरी बॉडीज के साथ मिलकर खुद को ग्रीन एनवायरनमेंट लवर कंपनी बनाने की कोशिश कर रही हैं। कार्बन एमिशन को कम करने और एनर्जी और पावर लेवल को अच्छे से समझने के लिए EWT डिटेल लेवल पर काम कर रहा है। इसकी टोटल सप्लाई की बात करूं तो इसकी सप्लाई 46.8 मिलियन टोकन है। तो गाइज ये थे टॉप 3 लो सप्लाई कॉइन्स। आई डोंट नो कि आपने इन टोकन्स के बारे में पहले सुना है या नहीं। आपको वीडियो में दी गई जानकारी कितनी समझ में आई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। अब वो चाहे 10, 20, 50 या फिर 100x हो, गेन इज गेन। और अगर प्रॉफिट ऐसे प्रोजेक्ट्स में हो जिसके चांसेस दूसरे कॉइन से ज़्यादा हो और वो प्रोजेक्ट भी सेफ हो, तो आई थिंक कि कोई भी इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है। बट ओवरऑल आपको प्रोजेक्ट्स के टोकेनोमिक्स के बारे में ठीक से अच्छे से पता होना चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से पहले आप उस प्रोजेक्ट्स में डीपली स्टडी ज़रूर करें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए तभी इन्वेस्ट करें। वी आर नॉट सजेस्ट यू टू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरा काम है आपको प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना। तो गाइज, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है इस तरह के पावरफुल कंटेंट बनाने में। और मेक श्योर करें कि चैनल की ग्रोथ के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।